1971 में नजरिया कमजोर हुआ तो मुल्क टूट गया। हमने लोगों को इंसाफ नहीं दिया, इसलिए मुल्क टूट गया। फाटा बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध में लोगों की हालत बहुत खराब है। ये वो पाकिस्तान नहीं जो बनना चाहिए था। वजीर आजम का सोहावा में अलकादिर यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। पहला रोजा कल होगा या परसों? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत ने एक ही दिन में एक रोजा और एक ईद के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क चलाने का फैसला मौलवियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। आगे का सफर टेक्नोलॉजी की मदद से तय होगा। जो ये गरीब आवाम है, ये किस तरह गुजारा करेगी? गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा रिलीफ दे आवाम को। कह रहे कि पेट्रोल तो 200 रुपये लीटर भी हो तो ये आवाम पेट्रोल दिलवा सकती है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। वैसे तो उन्होंने बोला था कि हम 46 रुपये लीटर होना चाहिए, अब पता नहीं वो कब करेंगे। हुकूमत ने रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का चांद चढ़ा दिया। पेट्रोल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 108 रुपए से भी बढ़ गई। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 89 पैसे और मिट्टी का तेल 7 रुपए 46 पैसे महंगा हो गया। कीमतें बढ़ाने का फैसला रात गए किया गया। हुकूमत मेहरबानी करे ऐसी तब्दीली ना लाए, अवाम का शदीद रद्द अमल। अपोजिशन जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमाओं का शदीद रद्द अमल। सिराजुल हक का कहना है कि महंगाई का सुनामी सब कुछ बहा ले जाएगा। ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पर आ जाएं। फिरदौस आशिक अवान बोली, आलमी सतह पर निर्ख बढ़ने पर कीमतें बढ़ाना पड़ी। मुबारक महीने की शुरुआत, हुकूमत ने दी महंगाई की सौगात। अशियाए खुरोनोश की कीमतें सुनकर होश उड़ जाएंगे। केला 130 रुपए दर्जन, खजूर 200, भिंडी 130, लीमू 320 रुपए किलो हो गया। प्याज, टमाटर, आलू भी महंगे हो गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां काबू करने में नाकाम। महंगाई के तूफान से सियासतदान भी परेशान। इमरान खान साहब ने जो समंदर से तेल निकालने का उन्होंने जो सोचा था, वो समंदर से तो निकाल नहीं पाए, लेकिन अवाम की हड्डियों से भी तेल निकालने का लगे। माहे सयाम आ गया मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान ना आया। स्टोर्स के खाली रैक इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। चीनी, आटा, दालें हैं, ना चावल, घी और तेल। इंतजामिया ने 7 दिन में सामान फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। महंगाई ने आम शहरियों की तरह सस्ते बाजारों की हालत भी पहले से पतली कर दी। IMF के अहम ओहदेदार रजा बाकर गवर्नर स्टेट बैंक तैनात। ऑपोजिशन का शदीद रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, रजा बाकर मुल्कों को कर्जों की गुलामी में रखने की महारत रखते हैं। तर्जुमाने बिलावल बोले, हुकूमत ने मईशत पर बराह रास्त IMF को बिठा दिया। अब कर्ज पर मुज़ाकरात में दोनों जानिब IMF ही होगा। आला तालीमी इदारों से फारिगुल तहसील डॉक्टर रजा बाकर काबिल फ़ख्र सुपूत हैं। IMF से इस्तीफा देकर पाकिस्तान की खिदमत करने आए। अपोजिशन चाहती है ज़हीन पाकिस्तानियों पर दरवाजे बंद कर दे। नए पाकिस्तान में सलाहियत की कदर की जाती है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। मरियम नवाज को पार्टी का नायब सदर बनाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। शहबाज शरीफ की सेहत पार्टी जिम्मेदारियां संभालने के काबिल नहीं तो कायदे इख्तलाफ की ओहदा छोड़ दें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तेल कीमतों में इजाफा खसारे से बचने के लिए किया। IMF पर ताने वो दे रहे हैं जो खुद IMF के पास गए।
असद उमर को IMF के कहने पर हटाया गया। हुकूमत ने बजट से पहले ही तबाही मचा दी। कुछ लोग 1971 जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। आज तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, कल ये नहीं होगा। सैयद खुर्शीद शाह ने PTM से पूछे गए सवालात की तायद कर दी। बोले, पाकिस्तान हम सबका है, फौज भी मुल्क की हिफाजत के लिए है। पंजाब का पुराना बल्दियाती निजाम खत्म, नया कानून नाफिज हो गया। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज मिल गया। लाहौर का चार्ज कमिश्नर डॉक्टर मुश्तबा पराचा के सुपुर्द, नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना है, तब्दीली पर मौसर अमल दरामद के लिए एक काबीना कमेटी बना दी। PTI हुकूमत ने कर्जा लेने में नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। मुल्क को बंद गली में ले जाया जा रहा है। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने पंजाब के नए बल्दियाती निजाम को गैर आईनी करार दे दिया। बोले, हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात नए सिरे से कराए। अटक में सेहत इंसाफ कार्ड्स की तकरीब में बदनज़मी हो गई। वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में अमीन असलम और ताहिर सादिक के हामियों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा, पसमानदा इलाकों में तरक्याती काम तेज कर दिए। यास्मीन राशिद बोली, आम आदमी की जिंदगी बेहतरीन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी बिसात पर खिलाड़ियों का नया मार्का। सूबाई काबीना में शमूलियत के लिए उम्मीदवारों ने दौड़ धूप शुरू कर दी। शाह मोहम्मद वजीर का काबीना में शामिल न करने पर अलम बगावत बुलंद करने का इम्कान। आतिफ खान ग्रुप की मुखालिफत के बावजूद परवेज खटक के भाई काबीना में शामिल। पेशावर में फिर से खूंखार चूहों की भरमार, कई शहरियों को काट लिया। लेडी रेडिंग अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीज पहुंच गए। सूबाई और बल्दियाती महकमे चूहों को तल्फ करने में नाकाम। क्या फिर से चूहे मार मुहिम और इनामी रकम का ऐलान किया जाएगा? शहरियों का तंज। जेल जाने से कबल नवाज शरीफ की दाता दरबार पर हाजिरी। साबिक वजीर आजम ने फातह खानी की और कुछ वक्त गुजारा। अल अजीजिया रेफरेंस के सजा याफ्ता नवाज शरीफ को 7 मई को जेल मुंतकिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत में तौसी और बैरून मुल्क इलाज की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। सिंध में नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज। महकमा सेहत का जवाबी वार। हुकूमत का इमरजेंसी ड्यूटी रूल्स के तहत गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। 29 अप्रैल से मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से गैर हाजिर है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। समंदरी हवाओं ने कराची वालों की सांसें बहाल कर दी। रमजान से पहले आखिरी संडे शहरियों ने डेरे डाले हॉक्स बे पर। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का राज। जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध में लू के थपेड़े। शिमाली इलाकों में बाज मकामात पर बूंदे पड़ने का इम्कान। किसी किस्म का कोई भी इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए काम ना करूं, तो मैं किसी बगैर लड़ाई के इसमें काम नहीं करूंगा। लेकिन ये बयानात चलना या चलवाना एक इंतहाई गैर अखलाकी अमल है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने ही इस्तीफे की खबर से लाइल निकले। कहते हैं इस्तीफा नहीं दिया, खबर का मीडिया से पता चला। किसी भी ओहदे का लालच नहीं, हुकूमत मामलात का जायजा ले। सदर हॉकी फेडरेशन खालिद खोकर ने शहबाज सीनियर के इस्तीफे की तस्दीक की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, रमजानुल मुबारक से पहले ही